लेकिन मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर तो विचित्र स्थिति मच रही है। अरे भैया आप नमाज पढ़ने जाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है कि रंग पड़ गया। अरे कौन रंग डाल रहा है? कोई रंग नहीं डालेगा आपके ऊपर। हमारे घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे होली नहीं खेलनी, तो क्या हम जबरदस्ती पर रंग डालते हैं? आप जाइए। लेकिन अगर गलती से रंग पड़ गया तो इस्लाम खतरे में आ गया। अभी रिजवी साहब मेरे साथ परसों होली खेले, कोई इस्लाम खतरे में नहीं आया। हाँ। कोई इस्लाम खतरे में नहीं आया। लेकिन पता है तौर पर कुछ जबरदस्ती लोग इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। अगर किसी मौलाना पर रंग पड़ गया, वहां जा रहे हैं, अरे भाई जो खेल रहे हैं खेलने दो, सारे खुलना ले रहे हैं, खेलने का आपको कोई बात नहीं है। जब आप इस प्रकार की बात करोगे कि हमारे पे रंग पड़ गया तो ये खरल पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो सामने वाला कहेगा ही ना भाई होली है, होली में रंग पड़ सकता है किसी के ऊपर। अब बरसात में आप जा रहे हो, बरसात में गाड़ी निकलेगी, स्कूटर पड़ सकते। इससे पहले भी होली होती रही, 2022 में भी इसी तरह से जुआ और होली दोनों पड़ी थी। लेकिन इशू बनाया जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और यूपी में भी चुनाव की तैयारी है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से। यूपी में भी चुनाव की तैयारी है नहीं, यूपी में कौन सा चुनाव हो रहा है? अच्छा 27 का चुनाव अभी से उसके लिए तैयारी है, 25 में 25 की होली। देखिए 24 में जैसे ही हारी भाजपा, अब भाजपा बौखला गई, भाजपा पगला गई और उसने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी, उल्टे सीधे बयान। ये बिल्कुल साफ बात है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई ऐसे उदाहरण संजीव जी वो तो कह रहे हैं कि अचानक निकल आया। मुमताज जी एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि यूपी में भी चुनाव होने वाला है 27 के बारे में अभी से होली पे, इसलिए विवाद खड़ा किया जा रहा है। बड़ी हास्यास्पद बात है, 2026 की होली बची हुई है। अगर ऐसा था तो 2026 की होली का इंतजार करते। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। होली की पृष्ठभूमि पर अगर जाइए तो किसी को मारने काटने जाति की पृष्ठभूमि वाला कोई बैकग्राउंड नहीं है होली का। हिरण्यकश्यप जैसा जो है घमंडी राजा, होलिका उसकी बहन, उसमें जो है प्रहलाद को बिठा दिया जाता है, पर वो होलिका स्वयं जल जाती है। तो उसका सेलिब्रेशन और उसके बाद कृष्ण और राधा का सेलिब्रेशन, कितना अपने आप में गुंजिया का बांटना, सारे रंगों का आना, एक दूसरे से गले मिलना और 2:30-3 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो जाना। अरे भैया इतनी सी तो बात है, उसमें पॉलिटिकल बातों को उठाकर आप आपस में भिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। आप एक डीएम वहां पर कहती है, अंजुम क्या बोलती है कि वो रोक दीजिए आप 12 से 2:30 बजे तक। अरे वाह, क्या दादागिरी है तुम्हारी, रोक दीजिए। सरकारी पद पर रहते हो तुम, ये कैसे कह सकते हो? ईद के लिए क्या जुम्मे की नमाज को रोकने की बात करी? रहते हुए ये कहा जा सकता है कि नमाज करने के बाद पत्थर फेंकते हैं, क्या होली के बाद कहा जा सकता है पत्थर फेंकता है? मुसलमान घर के अंदर होली के बाद क्या किसी की गर्दन काटता है? मुसलमान घर के अंदर रहिए कहा जा सकता है? क्या सरकारी दादागिरी है? देखिए नहीं, आप बताइए कि सरकारी पद पे ऐसे लोगों पर हुए क्या ये कहा जा सकता है? एक सेकंड, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, एक मिनट, लेकिन जब बयान है तो बयान नहीं। आप मुमताज जी पार्टी में नहीं, 2 नावों में सवार होते पार्टी हैं। की बात कर रहे हो। मुमताज जी मैंने तो सपोर्ट नहीं किया अंजुम को। अरे भाई किसी भी तरह के ऐसे भड़काऊ बयान का सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई। अंजुम आरा का सपोर्ट नहीं किया, मैंने पहले किया। आपने लेकिन जब बयान आएगा तो बयान दूसरी तरफ से भी आ गया, तो आप कंडेम दोनों कीजिए ना, आप एक तरफा कर रहे हो। अच्छा ये सपोर्ट है? कहाँ सपोर्ट है? आप बोलिए ना, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप बोलिए ना, मुसलमान क्यों घर में रहे? आप बोलिए ना, क्यों रहे बताइए? वही बात आ गई ना। अगर मैं एक बात कहता हूं, मैं अच्छा नहीं, घर के अंदर नहीं रहे, घर के अंदर नहीं रहे। एक मिनट मैं तो कहीं नहीं हूं कि घर के अंदर रहे। भाई मैं ये कह रहा हूं वीकली बेसिस पे नमाज अदा होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसे हिंदू कहने लगे मैं हर मंगलवार को हनुमान चालीसा सड़क पर आकर पढ़ूंगा तो करें ना, तो क्या होने वाला है? पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? तो ये हिंदुओं के लिए जो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अच्छा एक होली पे तो होली पे तो इतनी जरमराहट हो रही है इनको। मैं बाहर जा रही हूं। बोला क्या? देखिए होली और रमजान को लेकर कहा गया, होली और रमजान। अरे भाई एक सेकंड रुकिए आप दोनों प्लीज, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करिए डिबेट का। जब एंकर आपसे कह रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ा ही है कि आप लोग अपनी डिबेट पर्सनल कर रहे हैं। मैं एक चीज बोल रही हूँ जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कही, और राधिका जी इस बात पर गौर करिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमें क्यों कहा जा रहा है कि हम घर के अंदर रहें, नमाज पढ़ने तो हमें भी जाना है, तो ऐसे बयान क्यों आ रहा है कि हमें घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा है? अब इस पर आप क्या बोलेंगी? क्योंकि ऐसे बयान वहां पुलिस अफसरों के भी आए कि अगर आपको रंग से डर है तो आप मत निकले घर से।
देखिए, ये तो सभी के लिए होता है। हम हिंदू हैं, हम होली मनाते हैं। अगर हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है, कोई शोक का माहौल होता है, या हमारे को कोई तकलीफ है, हेल्थ इशू है या मन नहीं है, तो हम नहीं जाते बाहर होली खेलने। कोई पानी फेंक देगा, कोई रंग, जितना हक आपका है कि आप ना मनाओ, उतना ही हक सामने वाले का है कि वो मनाए। अब घर में बैठिए ना, बेसिक चीज होती है। और रही बात, यहाँ पे बार बार सब कह रहे हैं कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, मैं आज जानना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, और जितने यहाँ पे लोग बैठ के बार बार विरोध कर रहे हैं इस बात का कि जब तेलंगाना की सरकार ने रामनवमी पे जुलूस निकालने से मना कर दिया और वहां पे धारा 144 लगा दी, तब इनकी जबान क्यों नहीं चली? जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा ये कहता है कि हिंदू धर्म एक बीमारी है, एड्स जैसी है, डेंगू जैसी है, और उसे खत्म हो जाना चाहिए, तब इनकी जबान कैंची की तरह क्यों नहीं चली? जब स्टालिन का बेटा ये कहता है हिंदू धर्म नाश कर देना चाहिए, तब इनकी जबान कैंची की तरह क्यों नहीं चली? जब तमिलनाडु में एक गांव में जहां पे मुस्लिम की आबादी बहुत अधिक हो चुकी है, मैं उस गांव का नाम भूल रही हूं, वहां पे हिंदू धर्म के कोई भी फेस्टिवल मनाने से मना कर दिया जाता है, एक डिक्टेट निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 10-20% हिंदू पॉपुलेशन है, तो वहां पे कोई हिंदू धर्म के फेस्टिवल नहीं बनाएंगे, तब इनकी कैंची जैसी जबान क्यों नहीं चल रही? तब तो ये जाके कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करेंगे, तब ये जाके तमिलनाडु में इन लोगों के साथ भी पूरे इंडिया अलायंस में चलेंगे। जब हमारे कार सेवकों पे ये इनके पिताजी अखिलेश यादव जी की गोली चला रहे थे, उसके बाद क्या जीवन में कभी किसी ने पूछा कि आपने कार सेवकों पे गोली क्यों चलाई? जब हिंदू धर्म पे सवाल होता है, और यही छोड़िए, जब भी कोई बात हुई कि हिंदू धर्म के लोग या प्रधानमंत्री जी या प्रेसिडेंट हाउस में या कहीं पे भी दिवाली मनाई जाने लग गई, तो इनको तकलीफ होने लग गई। लेकिन इतने सालों से, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष का घर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो कांग्रेस के, या प्रेसिडेंट कांग्रेस की सरकारों के समय हो, तो जब वहां पे इफ्तार मनाई जाती थी, तब कोई सवाल नहीं करता था। सारे सवाल, सारी चीजें सिर्फ हिंदुओं के लिए। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? और अब आपके ऊपर अगर किसी ने बोल दिया कि घर में बैठ जाइए, तो आप लोग फुदकने लग गए। ऐसा नहीं चलेगा, और ना ही ये देश बर्दाश्त करेगा। हिंदू अब हिंदू आप कभी भी देख लीजिए, एक बार भी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि हिंदू ने मुसलमान के खाने में थूक दिया। इतना बड़ा कुंभ हुआ, क्या कहीं पे भी किसी और धर्म के या किसी और धर्म के रिलीजियस प्लेस के बाहर जाके हमने कोई पथराव किया हो? लेकिन अगर मस्जिद के बाद से हिंदुओं की यात्रा निकल जाएगी, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग उकसा के उनसे पथराव करा देंगे। तो ये आपको रोकना पड़ेगा। आप हर बार ये नहीं कर सकते, तब आप चुप हो जाएंगे जब हिंदुओं के खाने में थूका जाएगा। एक बार मैं बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। एक बड़ी खबर सुन लीजिए। मथुरा पर सीएम योगी का बड़ा बयान जो आया है, मैं चाह रही हूं कि उसको भी गौर करें, उस पर भी गौर करें। मथुरा पर सीएम योगी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा मथुरा वृंदावन के लिए रास्ता साफ है, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। मथुरा वृंदावन के लिए रास्ता साफ है, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। भगवा सनातन का प्रतीक है। अब योगी आदित्यनाथ ने आज जब ये बात कही है, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या देखी जानी चाहिए जब वो बार बार कहते हैं कि आक्रांताओं का इतिहास भुलाकर आगे बढ़िए। क्योंकि आक्रांताओं, आज उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कोई मुसलमान औरंगजेब नाम नहीं रखता अपने बच्चे का, क्योंकि अगर औरंगजेब रखोगे तो फिर शाहजहां वाला हश्र के लिए तैयार रहना, ये भी कह दिया उन्होंने।